आजकल मुफ्ती तारिक मसूद साहब उन कहानियों का दिफा करने लगे हैं जिन कहानियों को सुनकर शर्म आती है। ठीक है, आज हम वही कहानी देखेंगे जिसको लोग मियाँ मियाँ के नाम से जानते हैं। मियाँ लोग क्या कहेंगे, चलिए वीडियो देखते हैं। इंजीनियर ने उलमाए अकाबिरीन का वाक़या बताया है। वो बड़े अजीब व गरीब किस्म के अल्फाज हैं, मैं तो उस तरह के पढ़ के भी नहीं सुनाता आपको। जेपीजी लगा देंगे, आप खुद पढ़ लीजिएगा। किताब तज़किरतुर रशीद से हवाला भी दिया है कि हज़रत रशीद अहमद गंगोही, जिनको उन्होंने पहले लिटाया था और सीने में फैज़ ट्रांसफ़र किया था, और हज़रत कासिम नानोतवी, ये वही कासिम नानोतवी हैं जिनके बारे में इसी किताब में लिखा है कि मरने के 6 साल के बाद कब्र से निकल के मौलवियों की सुलह करवा के दोबारा ख्वाब में नहीं, बेदारी में। ये वो वाले मशहूर है ज़माना कासिम नानोतवी साहब, जिन्होंने मदरसा देवबंद बनाया। लेटे हुए थे, एक दूसरे के सीने पे हाथ फेरा तो उन्होंने कहा मियाँ लोग क्या कहेंगे। और इसका वही मतलब है जो आप समझ रहे हैं। हाँ, ये मैं बताऊं। तो जवाब दिया कि कहने दो। तो दोनों हम जिस परस्ती हम कर रहे थे माज़अल्लाह, पब्लिकली इतना ही कर सकते थे ना, अगला स्टेप तो वो चुप चुप आगे होता है ना। देखो इंजीनियर का हो गया दिमाग खराब, लोगों को कहने दो, ये तो देवबंद दिमाग बंद है। और इंजीनियर की एक वीडियो शाया हुई है, अभी बताते हैं तुम्हें। उसके पता चलता है कि कौन क्या कर रहा था। चलो चलो चलो, पुरानी वीडियो है उसकी, आप देख लें। वो है, मैं क्या बोलूं, हमें तो ये बातें करते हुए भी बुरा लगता है। रुको जरा, सब्र करो, आगे चल। आपकी एक वीडियो में शेख वली साहब आपके ऊपर हाथ फेर रहे हैं। आशिक सादिक की तरह इसके बारे में कुछ बोले, यहाँ देखो वो वीडियो आप देख ले। ये पता क्या, एक नुक्ते से मार को मुजरिम करना चाहते हैं। इसका फैसला गोरे से करवा लेते हैं कि मियाँ, और उसमें क्या फर्क है। वो मेरे साथ खड़े हुए हैं, मेरे कंधे पे उन्होंने हाथ रखा है। ये वो सारे अमाल हैं जो सुन्नत अमाल है। इसको और साथ लिटा के करवट उसकी तरफ करके और सीने में फेरना, जबकि अगले को भी पता चल जाए किस नियत से फेर रहा है और वो चीखे कि मियाँ। इन दो चीजों को आप बराबर कर रहे हैं, तो फिर आप अपनी अकल का मातम करवाएं। अल्लाह से डरे। मैं नहीं कह रहा कि वो जिस तरह परस्ती कर रहा था, मैं ऐसा इल्जाम नहीं लगा रहा। यही मतलब है ना, और क्या मतलब है। तो कुछ लोगों ने शाया की है ये जो वाकये से जितनी गलतफहमी हो रही है ना, इंजीनियर की उस वीडियो से इससे ज्यादा गलतफहमी होगी और इंजीनियर पे इल्जाम लगेगा। तो मैंने कहा ना, हम तो चाहते हैं कि ये सारे थत्ते सामने आए, सारी थत्तियां सामने आ गई जे। हाँ, लेकिन हम उसकी तावील करते हैं, समझ रहे हो। अच्छी बात है, हम इसे अप्रिशिएट करते हैं। ऐसे मैं एक बात कहता हूं, अगर ये दोनों माज़अल्लाह हम जिस परस्ती कर रहे होते, और सबसे खतरनाक बात, तौबा तौबा तौबा, दोनों बड़ी उम्र के लोग, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, तो क्या नकले कुफर कुफर नबाशत। और क्योंकि इसने खुद ये बहस उठा दी है ना, तो हमें तो शर्म आ रही है ये बहस यहां इस सफाइयां बयान करते हुए भी। और देखो यार, माँ बाप अपने बच्चों के करतूतों की वजह से मुंह छुपाते हैं। फिरकों के मानने वाले बच्चे वो हैं कि जो अपने बुजुर्गों के करतूतों की वजह से मुंह छुपाते फिरते हैं। तो क्या लड़कों की कमी थी उस जमाने में? क्या बोला तूने? तो क्या लड़कों की कमी थी उस जमाने में? और समझ आई मैं कितने कहना वहां, मियाँ मियाँ मियाँ। हम जिस तरह परस्ती करने वाला क्या इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले आदमी को तलाश करता है इस काम के लिए? सर लो सामो। और फिर वो ये करके किताब में लिखेंगे भी है भाई। दसो हाँ, ये खालिसतन एक मजाक का वाकया है। तेरी अन्नी ने मजाक है। जो उनके किसी शागिर्द ने लिखा कि दोनों लेटे हुए हैं, मजाक कर रहे हैं एक दूसरे के, जैसे होता है ना बेतकल्लुफी का मजाक। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये लोग कर रहे होते हैं, फुहश मजाक भी करते हैं एक दूसरे के साथ बेतकल्लुफी में। वो एक महज मजाक का वाकया है। लिखने वाले का मकसद ये थे कि इतने फ्री थे कि इस किस्म के फुहश मजाक भी आपस में कर लिया करते थे। लिटा के करवट भी उसकी तरफ की। हाँ, वही कुछ है जो आप समझ रहे हैं ना, जो मैं कहना नहीं चाह रहा, वही कुछ। अब लिखने वाले की गलती है कि यार अगर कोई आपस में इतना बेतकल्लुफ है, इस तरह का मजाक कर भी रहा है, तो उसको किताब की जीनत बनाना बनता नहीं है। वो बेवकूफ ने उसको किताब की जीनत बना दिया है। अब हम पे तो नहीं गुस्सा खाना चाहिए। ये प्रिंट तो आप लोग खुद कर रहे हैं, नहीं है कि ये ब्रेलवियों ने प्रिंट किया उनके बारे में, ये तो खुद उन्होंने प्रिंट किया अपने बारे में। तो उसको किताब में लिखने की जरूरत नहीं है। देख लेना यार, की लिख के कह रही यार,
ਇਹ ਕੀ ਲਿਖ ਛੜਿਆ ਨੇ लोग कर रहे होते हैं एक दोस्त भी एक दूसरे से मजाक कर रहे होते हैं आज तो बड़ा कहते हैं ना बड़ा आज तो बड़ा चमकता हुआ लग रहा है काश तू लड़की होता मैं तुझसे शादी करता ये कह रहे होते हैं ना लोग हम यार ना, दोस्तों ना, ना। एक आम जनरेशन हो खैर है आम लोग हो चलो जी चलता है आपस में बेहुदा गुफ्तगू भी आपस में चल जाती होगी क्यों नहीं लेकिन कासिम ननोतवी और रशीद अहमद गंगोई देवबंदियों के बानी इतने इतने बड़े आलिम दीन वो लोग ये काम कर रहे हैं और आप उसको आगे ये डिफेंड कर रहे हैं कि जी मोहल्ले में भी तो आपस में याद ऐसी बातें करते हैं सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ तो फिर इसका मतलब है मोहल्ले में यार दोस्तों सूटा भी लगा रहे होते हैं खोखों में बैठ के तो फिर हम इसको यहाँ पर भी ले जाए वो तो पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं चैटिंग भी पता नहीं किस किस से कर रहे होते हैं स्नैपचैट की स्ट्रीक्स भी भेज रहे होते हैं पता नहीं क्या क्या बेवकूफाना हरकतें लड़के कर रहे होते हैं जिनको इस्लाम का तारुफ ही नहीं है तो फिर हम यही समझ सकते हैं इन लोगों को भी शायद इस्लाम का तारुफ ही नहीं होगा इसलिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं इंजीनियर का कुछ जो सड़ा हुआ दिमाग है उसके हमेशा उससे गोबर ही निकलता है What? मुंह से भी गोबर बाज लोगों के गोबर का एक खास रास्ता अल्लाह ने बनाया है वहीं से निकलेगा लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके लिए वो रास्ता छोटा पड़ गया तो मुंह से भी गोबर निकलता है क्या बात है यार क्या लेवल आपके पास नॉलेज का मैं तो हैरान हो गया मुफ्ती साहब देख के तो इंजीनियर अगर ये एतराज करता ना कि इनके मुरीदों में अकल नहीं थी एक निजी वाकया महफिल का मजाक का वाकया किताब में लिख दिया तो हम उसको सपोर्ट करते कि वाकई सही कह रहा है रुको जरा सब्र करो आगे चल वो जलसे में उन्होंने उन्हें चरपाई पे लिटाया अपने साथ आशिक सादिक की तरह अब ये बताइए आशिक सादिक क्या ये टर्म देखो यार उन्हें कीता भी सीधे लिख क्यों देता है को यार उन्हें कीता भी सीधे लिख क्यों देता है को यार उन्हें कीता भी सीधे लिख क्यों देता है तो देख लिया आपने मुफ्ती साहब किन इबारतों का दिफा कर रहे हैं जब आपके अकाबिर ऐसा करेंगे तो आम लोगों की क्या खता ठीक है तो मुफ्ती साहब से हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि मतलब ये ऐसी कहानियों का दिफा करते हैं इनको डिफेंड करते हैं मुफ्ती साहब अब आपको आराम की ज़रूरत है अब आप पता नहीं किन किन बातों का डिफेंड करने लगेंगे ठीक है